बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जी सर इसमें सर नहीं अभी जहन में आया है कि इस्लाम में छूत की बीमारी नहीं है, मतलब वो छू ले किसी चीज़ को, तो ये जिस तरह ये वबा आई है और हाथ ना मिलाया जाए, तो ये क्या सिलसिला है? नहीं, इस्लाम में छूत की बीमारी इसे नहीं कहते। इस्लाम तो ये नहीं कह रहा। छूत की बीमारी ये है कि आप खामखा किसी से नफ़रत करें, और इस्लाम फाइनल अथॉरिटी अल्लाह को मानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी जो शायद इंग्लैंड में कोई किसी यूनिवर्सिटी वालों का आपस में कोई डिबेट हो रही थी, तो उसमें कोई प्रोफेसर साहब थे, वो तो उन्होंने जहर रखा हुआ था, वो आपस में उनका मुनाजरा टाइप हो रहा था, आई डोंट नो किस किस का था। तो मुझे किसी ने दिखाई थी वीडियो कि जी उन्होंने कहा ये जहर है, अगर तुम्हें अल्लाह पे इतना एतबार है तो तुम पी जाओ, आई डोंट नो। तो वो साइनाइड था, तो वो उन्होंने पी लिया। लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें कहना चाहिए था कि अब आप भी पिए, अगर आप आपका भी तो अक्ल है, हम तुसी भी पियो, या दोवें इकट्ठे पीने हैं, होता ऐसे है। उन्होंने पी लिया, मुझे नहीं पता साइनाइड था क्या था। तो इसी तरह खालिद बिन वलीद का तो बड़ा मशहूर वाक़या है, उन्होंने जहर खा लिया। इसको वैसे दिखाने से मना किया गया कि इसे शो ऑफ करना या ऐसे करने से, उसे मना किया गया, या अपने तवक्कल का दावा करना। ठीक है, इश्क में तो दावा वैसे ही हराम है, लेकिन आप जहन में अपनी सोच में आपकी ये बहरहाल आपके पता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, गुलाब देवी हॉस्पिटल अब लाहौर में टीबी का सबसे बड़ा अस्पताल है, और वहाँ बड़ी बड़ी ख़राब टीबी और कॉम्प्लिकेटेड टीबी, और जिसको जो दवाइयों से भी नहीं मानने वाली है, रेजिस्टेंट टीबी, वो पेशेंट्स भी आते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जो थोड़ी बहुत, मैंने कभी मास्क में भी नहीं देखा किसी को वहाँ पे। हालांकि टीबी की एहतियात इससे ज़्यादा है, टीबी का बग इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसमें ज़्यादा फाइन मास्क चाहिए। उस कमरे में ही नेगेटिव प्रेशर हो, जहाँ पे लैब में जहाँ टेस्ट होना है उसकी लैब ही हाईफाई होनी चाहिए। कोई चक्कर नहीं, चल रही है जी अल्लाह तो अक्ल, इसी को कहते हैं अल्लाह तो अक्ल। लेकिन ये भी नहीं इस्लाम ने कहा कि आप जनाब गंदे नाले में से पानी पी लें तो आप कहें नहीं मुझे कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। मजबूरी होगी तो पेशाब भी पिया लोगों ने। ठीक है, मुर्दे का गोश्त भी अपने ही किसी रिलेटिव का खा लिया, कोई किसी जगह बंद है, तंग जगह है या कुछ ऐसे, अल्लाह ना वो वक़्त लाए, तो मजबूरी और है। ठीक है, एहतियात है, एहतियात का हुक्म दिया गया। लेकिन इसमें दो अहादीस मैंने बहुत पहले भी मैं कहता हूँ कोट की हैं, लेकिन अहादीस का ना मैं आलिम हूँ। कुछ लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि जी ये हदीस डाउटफुल है, वो डाउटफुल नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने उसको सिर्फ इसी तरह समझाया बार बार कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दिनों में बैठे हुए हैं, और एक सहाबी, थोड़े से तो मुसलमान हैं, तो एक सहाबी भागे हुए आए हैं, ये जैसे पैनिक हैं या परेशान हैं, तो वह कहते हैं कि यार ऊँटों की मुँह खुर की बीमारी जो है ना वो फैल गई है। तो वो बहुत तेज़ी से एक दूसरे को लगती है, ऊँटों को लगती है, गिले के गिले रेवड़ के रेवड़ मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि और उस वक्त वो लोग क्या करते थे कि अपने अपने ऊँट लेके पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, दूर डिस्टेंसेस पे सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते थे। ठीक है, ताकि उनके ऊँटों को ना लगे दूसरे के ऊँटों से। तो उन्होंने कहा उठो जी, अपने अपने ऊँट लो तो दौड़िए। तो अब ये जो पैनिक है, यहाँ पे सरकार दो आलम जो है वो फरमाते हैं कि बैठ जो, कोई छूत की बीमारी नहीं होती, या कोई मुतद्दी मर्ज़ नहीं होता, मुतद्दी अरबी में शायद कहते हैं, या कोई वबाई मर्ज़ नहीं होता, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती। अब ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है या अजीब क्लेम है, तो इसके अंदर जो मैसेज है उसको समझना है। तो पहले तो सहाबा चुप कर गए, क्योंकि तो उनकी जानों के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करते थे सरकार की हर बात पे, वो तो ऐसे लोग थे, उन्होंने मान ली उनकी बात, ये चुप। लेकिन शायद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ी देर बाद कहा कि हमारे माँ बाप, हमारी जान आप पे कुर्बान, अल्लाह और अल्लाह का नबी बेहतर जानते हैं। लेकिन वैसे हम बचपन से देखते आए हैं, बाप दादा से सुना भी है कि ताउन फैल जाता है या कोई मुतद्दी मर्ज़ फैलता है, या ये हैंड माउथ डिजीज़ जो है या मुंह खुर बीमारी जो है जानवरों में फैलती है। एक को लगती है, फिर पूरे गिले को लग जाती है, फिर उससे अगले के अगर लग जाए तो उसको लग जाती है, शहरों के शहर उजड़ जाते हैं। आप कहते हैं नहीं होती, तो नहीं होती होगी। तो आपने फरमाया अबू बकर पहले को कैसे लगती है, इसको सबसे पहले लगती है, उसको कैसे लगती है? जो ज़ीरो पेशेंट होता है, जो पेशेंट ज़ीरो है, उसको कहाँ से लगती है? ठीक। सो इसमें मैसेज ये है कि
कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर ना ये फैलनी है। इसलिए फिर इसका दूसरा पार्ट है जिस पे उन्होंने कहा कि जहां वबा फैली हुई हो वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अगर तुम्हें खबर आ गई है कि फलां शहर में वबा फैली हुई है तो उधर मत जाओ। ये नहीं आप वहां अपना तवक्कल दिखाने चले जाएं कि अल्लाह मालिक है मैंने जाना है, मजबूरी है तो और बात है, नहीं तो वहां मत जाओ। और अगर तुम जिस जगह पे हो वहां फैल गई है तो अब यहां से मत भागो। ये बड़ी खूबसूरत मेडिकल साइंस है, क्योंकि जो बंदा जिसको बीमारी लगी नहीं हुई उस शहर में, देखने में वो एसिम्प्टोमेटिक हम डॉक्टर्स उसे कहते हैं, लेकिन क्वाइट चांसेस हैं कि उसके अंदर जरासीम चला गया हुआ और वो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जितना भी उस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद वो जाहिर हो, उतनी देर में वो दूसरे शहर चला गया, वहां जाके वो 10 बंदों को उसने फैला दिया। जिस तरह लोग उम्रे से या ज़ियारात से ईरान से वापस आए थे तो फैला ना, जहाज जहां जहां कोई भी गए हैं, ठीक है, तो वो जहाज़ों के जरिए, मुसाफिरों के जरिए फैल रही है ना, पूरी दुनिया के मुल्कों में जो फैली है। अगर ये सच है, अगर ये खुद ही कोई बायो वेपन के तौर पे फैला रहा है, कोई सब्जियों पे स्प्रे करके, खाने पे स्प्रे करके, पानी पे जो लोगों ने बेचारों ने खाना पी नहीं है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल ये स्प्रेड तो हुई है, इसी को कहते हैं वबा। तो इस्लाम ये कह रहा है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं फैलेगी। इसीलिए हजरत उबैदा बिन अल-जराह जैसे जो कमांडर इन चीफ हैं, जिन्होंने बदर में अपना वालिद सामने आया तो उसकी गर्दन उड़ा दी हजूर की खातिर, अल्लाह रसूल की खातिर, वो है बंदा वाहिद। लेकिन जब उनके लश्कर में वबा फैली है, वो लेके वापस मदीना नहीं आए, रुक गए वहाँ पे। और वहीं पे हज़रत उमर ने सुना है, कई मैसेज भेजे हैं कि यार तू तो आ जा, तुझे तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नबी का हुक्म है, अब इनमें फैली है, मुझे क्या पता मुझे हो, और मैंने अपने साथियों को नहीं छोड़ना। बहुत ज़्यादा उनमें से शहीद हो गए। तो वबा में ये शहादत है, ये भी इस्लाम का, ये प्रैक्टिकल का ईमान है आपका उस अल्लाह के ऊपर कि मेरी जान माल उसकी है, अब इसका मालिक वो है। इसी के ऊपर तो डॉक्टर्स जो आ रहे हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, अस्पताल का अमला जो ड्यूटी पे आता है, वो बेचारों की यही सोच है ना। या फायर ब्रिगेड का अमला जो होता है, वो उस बिल्डिंग के अंदर को जा रहा होता है कि नहीं जा रहा होता। जिस बिल्डिंग में आग लगी होती है वहां से सारे लोग बाहर भाग रहे होते हैं, खिड़कियों से छलांगे मार, जितनी मर्जी मंजिल हो, आग लगी हुई है, जान छुड़ानी है, ठीक है, गिर के शायद बच जाए, नीचे शायद कोई कैच कर ले, जान बचा रहे हैं, उस बिल्डिंग से भाग रहे हैं सारे। और फायर ब्रिगेड वाले 1122 वाले अंदर को जा रहे होते हैं, किस आसरे पे? ये इस्लाम है। उन्हें भी पता होता है, ये जो मैंने एक लोहे का टोप पहना हुआ है, ये अंपायर स्टेट बिल्डिंग की 100 बिल्डिंग तो नहीं रोक लेगा। ये तो बिल्डिंग कोलैप्स की तो मैं गया, और ये जो $1000 या $100 या $10,000 मेरी तनख्वाह है, इसकी खातर कौन जान अपनी डालता है। लेकिन बहरहाल दिस इज रियल ह्यूमंस, ये इंसानियत है, यही रूहानियत है, दूसरों की खातिर कुर्बानी देना, ठीक है। خلق الإنسان علمه